आप देख रहे हैं 10 की दहाड़, आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत गाजीपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसला टला है, ये बड़ी खबर है। गैंगस्टर मामले में आज फैसला आने वाला था, लेकिन अब फैसला आज नहीं आएगा, फैसला टल चुका है। अब 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में फैसला आएगा। वकीलों की हड़ताल और जज की छुट्टी पर होने की वजह से फैसला टला है। आपको बताएं कि गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या और मीर हसन पर जानलेवा हमले में मुख्तार अंसारी को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था। इन दोनों मामलों के मूल केस से मुख्तार बरी हो चुका है, लेकिन इन दोनों ही मुकदमों के आधार पर मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था। आज इस मामले पर फैसला आने वाला था, लेकिन ये कहा जा रहा है वकीलों की हड़ताल और जज की छुट्टी की वजह से आज फैसला नहीं आएगा, फैसला टल चुका है। 15 जुलाई की तारीख अब बताई जा रही है जब फैसला आ सकता है इस पूरे ही मामले को लेकर। ये बड़ी खबर इस वक्त, आज फैसला आने वाला था, लेकिन अब फैसला आज नहीं आएगा, मामला आगे बढ़ चुका है, फैसला टला है। 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में फैसला, वकीलों की हड़ताल और जज की छुट्टी पर होने की वजह से फैसला टल चुका है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने बदलाव होने की संभावना मिल रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएगी दलित मंत्रियों की संख्या, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर भाजपा का फोकस है। यूपी, एमपी, राजस्थान की बढ़ेंगी मंत्रियों की हिस्सेदारी और साथ ही भाजपा का 24 के लिए सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने पर जोर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने बदलाव होने की संभावना, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएंगी दलित मंत्रियों की संख्या। आगामी लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर भाजपा का फोकस है। यूपी, एमपी, राजस्थान की मंत्रियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और 2024 के लिए सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने पर बीजेपी का फोकस है। शाहजहांपुर के सांसद अरुण कुमार सागर को मिल सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये जानकारी मिल रही है। और ये बड़ी खबर इस वक्त, केंद्र सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएगी दलित मंत्रियों की संख्या, ये बात सामने आ रही है। और सीधे अनुभव का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुभव। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये जानकारी मिल रही है कि इसी महीने बदलाव होने की संभावना है और यूपी से दलित मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सूत्र ये भी बता रहे हैं। अनुभव, और क्या डिटेल्स हैं, साझा करें। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव जो है वो इसी जून महीने में हो सकता है और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ सकती है। हमने पहले देखा जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो कैसे उत्तर प्रदेश से जो सांसद थे उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तब हालांकि ओबीसी चेहरों पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने फोकस किया था और उन्हें ज़्यादा जगह दी थी। पर इस बार ये माना जा रहा है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले ख़ासतौर से जो दलित समाज से जो सांसद हैं, जाटव समाज से जो सांसद हैं, उन पर बीजेपी का फोकस है और उनमें से किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस बार ऐसी तैयारी है, क्योंकि जब अभी हमने देखा, जब अभी चुनाव हुए, चाहे हम बात कर लें नगर निगम चुनाव की, तो वहाँ पर भी जो दलित वोट बैंक है, खासतौर से जाटव वोट बैंक है, वो बीजेपी को लग रहा है कि उसके साथ आया तो, पर जितनी संख्या में उसने अनुमान लगाया था वो उतनी संख्या में वो वोट नहीं आया। इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, बदलाव होगा, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ेगी। और वैसे भी देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और ऐसे में खासतौर से दलित समाज की अगर बात करें तो उनमें भी जाटव समाज से आने वाले कुछ लोगों को, इसके अलावा कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ चेहरे हैं जिन्हें कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। और यूपी के साथ साथ एमपी, राजस्थान से भी जानकारी कि वहां की भी हिस्सेदारी बढ़ेगी अनुभव। और यूपी में देखिए 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, इसीलिए लगातार फोकस यूपी रहा है बीजेपी का और लगातार मंथन भी इसी को देखते हुए हो रहा है कि सामने 24 का चुनाव और कैसे सामाजिक समीकरणों को साधा जाए, इसीलिए लगातार ये बड़ी जानकारी भी हम दर्शकों को दे रहे हैं। शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए।
बसपा ने 2024 के लिए रणनीति बदली है। मायावती की रणनीति अब 4 दशक पुराने काशीराम मॉडल मिशन ग्राउंड पर पार्टी को ले जाने की है। लगातार चुनावों में हार का मुंह देख रही बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम मॉडल को अपना करके लोकसभा के चुनाव में जाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों ने मायावती को ग्राउंड पर उतारने के लिए मिशन ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है। योजना के मुताबिक मायावती अगस्त के बाद शुरू होने वाले बसपा के कैडर कैंप में अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मुखातिब होंगी बल्कि उनको आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए नए दिशा निर्देश भी देंगी। और लंबे वक्त से बसपा में मांग उठती रही है कि मायावती अगर जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब हो तो संभव है कि पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा और पार्टी की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। और इसीलिए अब देखिए ग्राउंड पर जाने वाली है मायावती। 2024 के लिए काशीराम मॉडल लागू करने पर विचार। 2024 के लिए बसपा चलाएगी मिशन ग्राउंड और मिशन ग्राउंड में मायावती जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे मुलाकात करेंगी। अब आइए आपको बताएं क्या था काशीराम मॉडल। जानिए आप बसपा के गिरते ग्राफ के लिए बसपा का काशीराम मॉडल मायावती आगे बढ़ाने वाली है। काशीराम ने अपने आंदोलन के दौरान घर घर दस्तक दी थी और काशीराम के आंदोलन की वजह से बसपा का जनाधार तैयार हुआ था और काशीराम ने बूथ स्तर से लेकर कमेटियों का ढांचा मजबूत किया था। इस पर लगातार काम किया गया और साथ ही देखिए काशीराम बसपा में अपने कैडर के लोगों को करीब रखते थे, उनसे लगातार मिलते थे, उनके संपर्क में रहते थे और काशीराम संगठन मजबूत करने के लिए सीधे संवाद किया करते थे। इसका फायदा भी बीएसपी को मिला। काशीराम के फॉर्मूले की वजह से पिछड़े दलित और मुस्लिम साथ आए थे। ये फॉर्मूला तैयार हुआ था। बसपा के जनाधार की वजह से मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी और काशीराम ने बसपा की स्थापना के वक्त कई नारे दिए थे। वो नारे एक बार फिर से हो सकता है आपको आने वाले वक्त में सुनाई दे। काशीराम के दिए नारों के साथ फिर वोटरों को जोड़ने की कवायद करती हुई मायावती दिखाई देने वाली है आने वाले वक्त में। लगातार ये मांग उठती भी रही कि मायावती को ग्राउंड पर उतरने की आवश्यकता है, अपने जो कार्यकर्ता है उनसे मिलने की आवश्यकता है। अब उसी पर देखिए फोकस है। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे मायावती, ये बात सामने आ रही है। वो जाकर के उनसे संवाद भी करेंगी और सीधे उनसे मुखातिब होंगी। 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए बसपा की रणनीति। बसपा का 2024 के लिए गांव चलो अभियान पर जोर है। गांव गांव जाकर कैडर, वोटर, नए वोटर और महिला वोटरों पर फोकस बसपा का रहने वाला है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोटरों पर भी फोकस है बसपा का। गांवों में नए लोगों को पार्टी से जोड़कर जनाधार बढ़ाने पर जोर है। गांव चलो अभियान में टीम के प्रदर्शन के बाद मेहनती आगे बढ़ाए जाएंगे। बसपा के जिला अध्यक्षों के कामों का भी आकलन किया जाएगा। सभी जिला अध्यक्षों को गांव चलो अभियान में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किन किन वोटर्स पर बसपा का फोकस है। गांव गांव जाकर के अपने जनाधार को मजबूत किया जाएगा। महिला वोटर्स हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, उन तक पहुंच बढ़ाई जाएगी और उनको खुद से जोड़ा जाएगा। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में लव जिहाद का आरोप। पहचान छिपा करके 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी है फिरोजाबाद से। शुकोहाबाद में लव जिहाद का आरोप लगा है। खबर यह कि पहचान छिपा करके 5 साल तक लिव इन में रहने का आरोप है। युवक पर हिंदू नाम रखकर युवती को फंसाने का आरोप है। शादी के दबाव के बाद युवक ने युवती को सच्चाई बताई। युवती ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और देखिए फिरोजाबाद के शुकोहाबाद से ये नई जानकारी सामने आ रही है, नई खबर है। लव जिहाद का आरोप यहां पर भी लगा है। पहचान छिपाकर 5 साल तक लिव इन में रहने का आरोप है युवक पर और युवक पर यह आरोप है कि हिंदू नाम उसने रखा, युवती को फंसाया। शादी के दबाव के बाद युवक ने अपनी पूरी सच्चाई युवती को बताई, तब जाकर के ये कहा जा रहा है कि युवक के खिलाफ युवती ने केस दर्ज करवाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त फिरोजाबाद के शुकोहाबाद से है। पहचान छिपा करके 5 साल तक युवती के साथ लिव इन में रहा युवक और हिंदू नाम रखकर युवती के साथ वो रह रहा था। शादी का दबाव जब बनाया गया तो उसने अपनी सच्चाई बताई। फिर उसके बाद में वो मुसलमान निकला तो फिर मैंने उससे शादी के लिए बोला तो अब मना कर रहा, कह रहा मैं शादी नहीं करूँगा
और कह रहा धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद में मैं शादी करूँगा। तो अब सर मैं उससे मतलब उसके साथ नहीं रहना चाह रही। वो कह रहा अगर कि देख लो, अगर धर्म परिवर्तन करोगे तो मैं रखूँगा, नहीं करोगे तो मैं जान से मारूंगा। आरोप है कि वो पिछले 4-5 साल से एक युवक के साथ शिकोहाबाद में रह रही थी और उनका ये कहना है कि वो जो युवक है अपने आप को पहले अमित बताता था, जबकि वो संभवतः मुस्लिम संप्रदाय का है। उसमें हम अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं और उसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और उसमें जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की। तो फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में लव जिहाद का आरोप लगा है। खबर क्या है, पूरा मामला है कि आपको विस्तार से हम बता दें। देखिए, 5 साल तक लिव इन में रहने का आरोप है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद का आरोप यहां पर लगा है। पहचान अपनी छिपाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का युवक पर आरोप है और साथ ही हिंदू नाम रखकर 5 साल तक यौन शोषण करने का आरोप है युवक पर। हिंदू नाम रखा, 5 साल तक वो साथ रहा, यौन शोषण का आरोप। शादी के दबाव के बाद युवक ने अपनी सच्चाई युवती को बताई और युवती ने युवक के खिलाफ अब केस दर्ज करवाया है। आगे बढ़े, मेरठ से बड़ी खबर है। मेरठ के नौचंदी मेले में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बाउंसर्स ने वीर सिंह चुस्के वाले की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। मारपीट में बिजली ठेकेदार संजय के सिर में गंभीर चोट आने की बात सामने आ रही है। ठेकेदार ने अपने बाउंसर्स को बुलाकर दुकान में तोड़फोड़ करवाई। बाउंसर्स ने दुकान में लाठी डंडों से हमला किया। वीर सिंह चुस्के वाले के लोगों को जमकर पीटा। दोनों पक्षों से महिलाओं समेत कई लोगों को गंभीर चोटें आने की बात सामने आ रही है। वीडियो वायरल हो रहा है। मेले में बिजली के पैसे को लेकर विवाद इनका हुआ था और बिजली ठेकेदार पर तय दर से ज्यादा पैसे मांगने का आरोप है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया है और शांति भंग के आरोप में 151 का चालान काटा गया है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरीके से हंगामा हुआ, बिजली बिल को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद इस तरीके से मारपीट। ऋषिकेश से अगली खबर है। ऋषिकेश में पर्यटकों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो तपोवन क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला स्थानीय गाड़ी ड्राइवर से गाली गलौज करती हुई दिखाई दे रही है। महिला के साथ ही स्थानीय लोग भी स्थानीय लोगों से झगड़ा और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, काफी आक्रोश है, क्योंकि ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में इस तरह की कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और लोग गुस्से में अब दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी के ड्राइवर से उलझी महिला, स्थानीय लोगों से पर्यटक उलझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय गाड़ी के ड्राइवर से महिला गाली गलौज करती हुई दिखाई दे रही है, उसके साथ में हाथापाई करती हुई दिखाई दे रही है। ऋषिकेश में पर्यटकों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और तपोवन क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला स्थानीय गाड़ी ड्राइवर से गाली गलौज करती है और महिला के साथ ही जो लोग उसके साथ मौजूद हैं वो स्थानीय लोगों से झगड़ा और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं और लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जब स्थानीय लोगों के साथ में बदतमीजी की, उनके साथ में दुर्व्यवहार की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। ये नया मामला है, तपोवन क्षेत्र का ये वीडियो। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश। 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कन्नौज से अगली बड़ी खबर। कन्नौज में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में भीषण आग लगी। रिफाइंड ऑयल लेकर जा रहा था ट्रक और बेकाबू होकर पलटने से ट्रक में आग की जानकारी सामने आ रही है। हादसे में ड्राइवर क्लीनर घायल बताए जा रहे हैं। अलवर से दरभंगा ये ट्रक जा रहा था, अचानक से आग लगने की जानकारी है। कन्नौज में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में आग लगी। रिफाइंड ऑयल लेकर के ये ट्रक जा रहा था, बेकाबू होकर के सड़क पर ये पलटा और उसके बाद इसमें आग लगी। ड्राइवर और क्लीनर घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। ट्रक किस तरीके से धुआं करके जल रहा है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अलवर से दरभंगा की तरफ ये ट्रक जा रहा था, जिसमें रिफाइंड ऑयल था। बेकाबू होकर के ये ट्रक पलटा, जिसके बाद इसमें आग लगी। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही घायल बताए जा रहे हैं। और कन्नौज से मेरे साथी नित्य मिश्रा इस पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। नित्य, क्या जानकारी है? सबसे पहले तो बताएं, क्लीनर और ड्राइवर की हालत कैसी है और उसके बाद कैसे ही अचानक हादसा हो गया, कैसे आग लग गई? देखिए, हादसे का जो कारण हम लोग स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि काफी तेज गर्मी है और काफी दूर से ये आ रहा था। ये ट्रक यहाँ पर
जो पानी लाद के लेके आ रहा था। तो संभवतः ऐसा हुआ हो सकता है कि अगर टायर फट गया हो तो उसकी अचानक गाड़ी पलट गई हो और उसमें रिफाइन लगा हुआ था, काफी तेज गर्मी थी और उसको लेकर फिर उसमें आग लग गई। हालांकि ड्राइवर और जो क्लीनर था किसी तरह से बच के निकल गए वहां से और उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं और उन्हें पास के राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। और काफी भीषण आग लग गई थी, इसलिए दोनों तरफ से ट्रैफिक भी रोक दिया गया है वहाँ पर। तो कुल मिला के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहाँ पहुंच गई है और आग पर अब काबू पा लिया गया है। अच्छा, रिफाइंड ऑयल इसमें भरा हुआ था इस ट्रक में और ये अलवर से दरभंगा जा रहा था ट्रक? ये बिल्कुल रिफाइंड भरा हुआ था। ये काफी दूरी का सफर था इसका यहाँ पर। और काफी जो गर्मी है ना, बहुत ज्यादा तेज गर्मी है और एक्सप्रेस वे पे जो बना हुआ है वो सीमेंटेड बना हुआ है, तो उस कारण भी एक हादसा हो सकता है वहाँ पर भी। ठीक है, शुक्रिया नित्य आपका पूरी जानकारी के लिए। यूपी भाजपा के नेताओं को एमपी राजस्थान में मिलेगी जिम्मेदारी। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में यूपी की अहम भागीदारी होने वाली है। चुनावों में प्रभारी, सह प्रभारी समेत अन्य जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को राजस्थान चुनाव में लगाया जा सकता है खबर। उन्हें वहां प्रभारी या सह प्रभारी की भूमिका मिल सकती है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह को फिर से एमपी के चुनावी काम में लगाया जा सकता है और पिछले चुनाव में जिम्मा संभाल चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को भी पार्टी कोई चुनावी दायित्व दे सकती है, खबर है। तो देखिए, यूपी के तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनको अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में यूपी की अहम भागीदारी होगी। भाजपा के नेताओं को एमपी राजस्थान में अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। चुनाव में प्रभारी या फिर सह प्रभारी बनाए जा सकते हैं। पीलीभीत से बड़ी खबर है। तहसीलदार और ग्रामीणों के बीच में नोकझोंक हो गई। राशन कोटा चयन के लिए खुली बैठक में हंगामा हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने तहसीलदार की गाड़ी को घेर करके हंगामा किया और लेखपाल को ग्रामीणों ने दौड़ाया, खबर है। लेखपाल पर बैठक में मौजूद गांव के स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र से मारपीट करने का आरोप है और मारपीट के बाद गांव के लोग वहां पर भड़क गए। तहसीलदार, लेखपाल और ग्रामीणों की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के स्थित जेठापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तहसीलदार और ग्रामीणों के बीच में नोकझोंक। राशन कोटा चयन के बीच में जो बैठक वहां पर चल रही थी उसी बीच हंगामा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तहसीलदार, लेखपाल और ग्रामीणों की नोकझोंक यहां पर हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेखपाल पर कहा यह जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र से मारपीट करने का आरोप है बैठक के दौरान, और जिसके बाद जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उनका गुस्सा बढ़ा, वो भड़क गए और फिर वहां पर लेखपाल को दौड़ाया गया, खबर है। तहसीलदार, लेखपाल और ग्रामीणों के बीच में हंगामा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के जेठापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर पहुंचे हुए थे और इस तरीके से उनका गुस्सा बढ़ा और फिर हंगामा शुरू हुआ। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया बदमाश। थाना उत्तर क्षेत्र पुलिस की गोली से बदमाश घायल हुआ है। देर रात बंदी गांव की पुलिया के पास मुठभेड़ यहां पर हुई। बदमाश को पकड़ा गया। बदमाश का नाम सुमित उर्फ मोनू पंडित बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो आरोपी लूट और टप्पेबाजी की कई घटनाओं को अंजाम अभी तक दे चुका है और फर्जी अधिकारी बनकर टप्पेबाजी किया करता था। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक को बरामद किया है। फर्जी अधिकारी बनकर वो लूट किया करता था, टप्पेबाजी किया करता था, ये जानकारी जिसको पकड़ा गया है। फिरोजाबाद से खबर, मुठभेड़ यहां पर हुई और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। वो घायल है, उसको गोली लगी, खबर है, अस्पताल में इस वक्त है। देर रात बंदी गांव की पुलिया के पास ये मुठभेड़, जहां पर बदमाश को दबोच लिया गया। नाम सुमित उर्फ मोनू बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विश्व कप का मुकाबला होगा। 29 अक्टूबर को भारत का मुकाबला यहां पर होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच में इकाना में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विश्व कप का मुकाबला होने वाला है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। 29 अक्टूबर की तारीख आप जान लीजिए। भारत का मुकाबला यहां पर होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच में महामुकाबला यहां पर खेला जाएगा। मैच होगा लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विश्व कप का मुकाबला होने वाला है। 29 अक्टूबर की तारीख
जब भारत का मुकाबला यहां पर इंग्लैंड से होगा। दोनों ही टीमें भिड़ेंगी और महामुकाबला यहां पर खेला जाएगा। 29 अक्टूबर की तारीख है। इकाना स्टेडियम में पहले भी कई सारे मैचेस हो चुके हैं। विश्व कप को लेकर के जानकारी मिल रही है। इकाना स्टेडियम में विश्व कप का महामुकाबला होने वाला है। 29 अक्टूबर को भारत का मुकाबला होगा इंग्लैंड की टीम से। दोनों ही टीमें आपस में भिड़ती हुई आपको नजर आएंगी। तो एक बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।